नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं जमशेदपुर की। सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की टीम शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पहुंची। दूसरी ओर इसके विरोध में जमशेदपुर के सांची कुल चक्कर में झामुमो ने धरना देकर अपना आक्रोश जताया। इस दौरान हाथों में बैनर पोस्टर लिए पार्टी समर्थकों ने केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना का नेतृत्व कर रहे झामुमो युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बब्बन राय ने कहा कि जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, वहां केंद्र सरकार द्वारा ईडी सीबीआई को भेजकर वहां के नेताओं और पदाधिकारियों को परेशान किया जा रहा है। जो नेता और पदाधिकारी भाजपा के समर्थन में आ जा रहे हैं और कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, उनकी जांच नहीं हो रही है। मोदी सरकार को बने हुए 9 साल हो गए। इस बीच लाखों करोड़ों का घोटाला, कई लोग कर फरार हो गए। नीरव मोदी, ललित मोदी, बीएस येदियुरप्पा, प्रेमा खातून, भानु प्रताप देहाती, अजीत पवार लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोपी है। उनके खिलाफ आज तक भाजपा ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने अगर गलत किया है तो उन्हें जेल में डाल दे, क्योंकि कानून सभी के लिए बराबर है। बार बार सम्मन भेजकर राज्य सरकार को काम करने नहीं दिया जा रहा है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री जो राज्य के सर्वांगीण विकास में लगा हुआ है, उन्हें बार बार तंग किया जा रहा है। आज इसी कार्रवाई के विरोध में झामुमो धरना दे रहा है। वहीं धरना में शामिल पूर्व सांसद सुमन महतो ने भी ईडी की कार्रवाई को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर हेमंत सोरेन के खिलाफ किसी तरह की गलत कार्रवाई होती है तो पूरा झारखंड जल उठेगा। मोदी जब जब करता है, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। लास्ट में थक हार के हेमंत सोरेन ने आज अपने आवास पे ईडी को बुलाया कि आपको जो पूछताछ करना है कर लीजिए। इस तरह हमें बार बार सम्मन भेज के राज्य सरकार को दिग्भ्रमित और अस्थिर करने का प्रयास नहीं करिए। हम आज इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से जनता से बताना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं है, माने राज्य में भाजपा की सरकार नहीं है, वहाँ केंद्र सरकार द्वारा इशारा करके ईडी को, सीबीआई को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ के पदाधिकारियों को डिस्टर्ब किया जा रहा है। और जो भी नेता और पदाधिकारी भाजपा के समर्थन में आ जा रहे हैं, भाजपा के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, उसके साथ ना किसी तरह का जांच हो रहा है, ना कोई प्रक्रिया हो रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि 9 साल मोदी सरकार को बने हुए और उस समय से आज हमारे देश में लाखों करोड़ रुपए के घोटाला करके नीरव मोदी, ललित मोदी सब भागे हुए हैं, मगर ईडी और सीबीआई ने उनके लिए क्या किया? आज बीएस येदियुरप्पा, प्रेमा खातून, जय पंडा, भानु प्रताप देहाती, अजीत पवार, जो भी लाखों करोड़ों का घोटाला किया, उनके साथ ईडी ने क्या किया? इसलिए कि उन्होंने भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुलाई होकर साफ हो गए। मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से कि अगर हेमंत सोरेन ने कुछ गलत किया है तो आप उनको जेल में डालिए, अगर कानून किसी से ऊपर नहीं है। मगर इस तरह बार बार अस्थिर करके राज्य सरकार को काम करने नहीं दिया जा रहा है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री जो आज राज्य का सर्वांगीण विकास में लगा हुआ है, उसको बार बार परेशान किया जा रहा है। इसके विरोध में आज हम लोग हेमंत सोरेन के समर्थन में और एक नारा के साथ कि हेमंत तुम संघर्ष करो, पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा आपके साथ है। कमेटी सारे लोग यहाँ हैं और ये पूरे झारखंड में आज इसका विरोध किया जा रहा है। जिस तरह से हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपको अपना बयान दिया, मैं भी उसी बयान को दोहरा रही हूँ कि जो भी काम अच्छा करता है, जैसे हमारे मुख्यमंत्री, आप देख रहे थे इनको विरासत में कोरोना काल मिला था, तब से आप उठाकर ये इतिहास ही कहेंगे कि जो इतिहास इन्होंने रचा, और जब ये अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं तो इस तरह मुझे तो लगता है कि घबरा कर इन पर ईडी और सीडी और जितने तरह के सब हैं उसको लगा दिया जा रहा है। अगर ये कहीं से भी कसूरवार हैं तो आप सीधे इनको जेल में डाल दीजिए। जिस तरह से भाई बबन ने कहा कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। इधर टाटा रांची रोड पर चौका के समीप ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई। घटना के वक्त वह अपने पुरुष मित्र के साथ बाइक से जमशेदपुर आ रही थी। इस दुर्घटना में उसका साथी भी घायल हो गया है, जिसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि रांची से बाइक में सवार होकर सुजीत कुमार और उसकी महिला मित्र सविता कुमारी जमशेदपुर में टीसीआई कंपनी में इंटरव्यू के लिए आ रहे थे। इसी बीच चौका एनएच पर पेट्रोल पंप के किनारे बाइक खड़ी कर टाइम देख रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार के फरार हो गया। इसके बाद दोनों को गंभीर हालत में 108 एम्बुलेंस से एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां सविता कुमारी को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सविता चतरा की रहने वाली है और वह रांची
बीआईटी मोड़ में किराए में रहकर चिलगांव की एक कंपनी में काम करती थी। वहीं सुजीत कुमार गढ़वा में रहता है और रांची डोरंडा में किराए पर रहकर रेन स्टैंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डिजाइनर का काम कर रहा है। कितना उम्र था उनका? 30 साल। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो गढ़वा के हैं हाँ, और वो चतरा के थे। तो अब रांची से कहाँ से? रांची में डोरंडा, हाँ। वो बीआईटी। अब वो कहाँ रहती है? बीआईटी। वो भी रांची से। आप लोग कहाँ से कहाँ आ रहे थे? रांची से आ रहे थे जमशेदपुर इंटरव्यू के लिए। अच्छा, कहाँ पे? इंटरव्यू में टाटा कंसल्टेंसी। अच्छा, वहाँ पे आ रहे थे। तो क्या आपके साथ वो घटना घटा? वो कोई जगह था, चौका करके कोई जगह था, वहाँ पेट्रोल पंप के पास हम लोग रुके हुए थे टाइम देखने के लिए। ऐसे पीछे से आया एक ट्रक, किनारे में थे तभी ट्रक मारा और हम लोग फेंका गए। थोड़ा सा ही टच हुआ लेकिन फेंका गए और मेरा हालत ख़राब कर दिया। वो लड़की डेथ कर गई। इधर चक्रधरपुर के टीआरडी डिपो के पास शनिवार को एक दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर एक रेल यात्री घायल हो गया। रेल यात्री को घायल अवस्था में चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल लाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। पूछताछ में पता चला है कि यात्री ने अपना नाम राजेश सालुंके बताया है। उसने बताया है कि वह महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ सिटी का रहने वाला है। घायल यात्री राजेश ने बताया कि वह बिना टिकट लिए ही हावड़ा से महाराष्ट्र के पुणे जाने के लिए दुरंतो एक्सप्रेस में सवार हो गया था। इसी दौरान जब ट्रेन चक्रधरपुर स्टेशन में प्रवेश करने वाली थी तो वह शौचालय की तरफ जा रहा था। तभी ट्रेन के झटके से वह दरवाजे के सीधे बाहर रेल पटरी के किनारे गिर गया था। आरपीएफ एएसआई एसके सिंह ने बताया कि उन्हें एक रेल यात्री के ट्रेन से गिरने की सूचना मिली थी। जब वे टीआरडी डिपो के पास रेल पटरी किनारे पहुंचे तो देखा कि एक रेल यात्री गंभीर अवस्था में पड़ा हुआ है। आरपीएफ और अन्य लोगों ने रेल पटरी से घायल यात्री को उठाकर रेलवे अस्पताल पहुंचाया। घायल रेल यात्री को सिर, पैर, हाथ सहित शरीर के अन्य हिस्सों में चोट आई है। डॉक्टर ने बताया है कि रेल यात्री की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। उसे रेलवे अस्पताल से चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंची चक्रधरपुर जीआरपी के प्रदीप हेम्ब्रम ने घायल राजेश सालुंके से पूछताछ कर उनके घर वालों तक इसकी सूचना पहुंचाई। घर वाले घायल रेल यात्री को लेने महाराष्ट्र से चक्रधरपुर आ रहे हैं। घायल यात्री बिना रेल टिकट के दुरंतो जैसे ट्रेन में कैसे सवार हुआ, ये भी आश्चर्य की बात है। जीआरपी और आरपीएफ पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। नाम हुआ आपका? राजेश सालुंके। राजेश सालुंके। कहाँ रहते हैं राजेश जी? पूना में। अच्छा, दुरंतो में कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे दुरंतो से? ट्रेन से कहाँ जा रहे थे? पूना जा रहे थे। पूना जा रहे थे। कहाँ से चढ़े थे? हावड़ा से। हावड़ा से। अच्छा अच्छा। पूना में कहाँ घर है? एड्रेस कुछ बता पाएंगे? वहाँ घर में आपका खबर कर देंगे बोल रहे थे। फोन नहीं मेरे पास, नंबर भी नहीं है। फोन भी नहीं है आपके पास? आपके पॉकेट से एक फोन निकला था बोल रहे थे। हाँ वो है ना, है ना? लेकिन लॉक मालूम नहीं, मेरा नहीं था वो। आपका नहीं है? किसका फोन है वो? मालूम नहीं। ओ, आपके पॉकेट से मिला लेकिन आपको पता नहीं है। टिकट है आपके पास? ट्रेन का टिकट लिए थे? भी पूरा उधर रहा ना। बैग ट्रेन में रह गया है। वहीं चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम अरुण जहतो राठौड़ ने कांड्रा स्टेशन पहुंचकर आमरण अनशन से पूर्व सांसद प्रतिनिधि प्रकाश कुमार राजू से बातचीत की। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिलाया कि उनकी सभी मांग पर जल्द ही विचार किए जाएंगे। इधर पूर्व सांसद प्रतिनिधि प्रकाश कुमार राजू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे किसी प्रकार की झांसा में आने वाले नहीं हैं। जब तक रेल मंत्रालय कांड्रा स्टेशन की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेती है और उनकी मांग पर ठोस पहल नहीं करती है, तब तक वे अपने फैसले पर डटे हैं। उन्होंने कहा कि कांड्रा स्टेशन की तमाम समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन बैठने वाले हैं। कोरोना के बाद 3 ट्रेन का ठहराव नहीं होने से यहाँ की जनता काफी परेशान है। यहाँ पार्किंग की सुविधा नहीं होने के साथ कई ऐसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के जल्द निदान की मांग की गई। इस पर डीआरएम अरुण जहतो राठौड़ ने भी आश्वासन दिया है। बेसिकली जो कल पब्लिक एजुटेशन करने वाले थे और थोड़े दिन पहले एमपी मैडम भी आके थोड़ा देख के गए थे, उनका डिटेल्स देखा था। स्टॉपेज के लिए हो, काउंटर के लिए हो, पब्लिक कवर और प्लेटफॉर्म का जो डिमांड है, ये सब का कितना
क्या कर सकते, कितना और चाहिए या और भी कुछ सुविधा चाहिए, वो सब देखने के लिए आए। नहीं, अभी तक फाइल तो नहीं है, लेकिन जिस तरह का डिमांड है हम ज़रूर उसको पूरा निश्चित रूप से स्टडी करेंगे और जस्टिफाइड है या एक डायरेक्शन में या एक ट्रेन का या कुछ भी जस्टिफाइड है वो हम परस्यू करेंगे। भारत का डीटीडीसी एक्सप्रेस लिमिटेड एक नई चुनौती के साथ पूरे विश्व में सफलता के साथ पैर पसार रहा है। इसी कड़ी में झारखंड में लगभग 200 काउंटर की रीब्रांडिंग की जा रही है। इस नए सर्विस को लेकर कंपनी के संस्थापक सह मैनेजिंग डायरेक्टर सुभाषिष चक्रवर्ती ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 वर्ष पूर्व डेस्क टू डेस्क डॉक्यूमेंट आदान प्रदान के माध्यम से शुरुआत की थी, लेकिन कोरोना काल में जिस तरह से लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज का योगदान रहा, जिसे लेकर डीटीडीसी भी सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व में 600 से ज्यादा काउंटर के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पार्सल सर्विस दे रहा है। वहीं झारखंड में 19 से 23 तक 5 दिवसीय ब्रांडिंग महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान झारखंड में लगभग 200 काउंटर की रीब्रांडिंग उद्घाटन की जा रही है, जिसमें रांची में 60 और जमशेदपुर में 25 काउंटर का उद्घाटन मैनेजिंग डायरेक्टर सुभाषिष चक्रवर्ती ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। अन्य शेष काउंटरों का भी शुभारंभ 1 वर्ष में पूर्ण कर लिया जाएगा। कंपनी का उद्देश्य है कि अपने 16,000 कर्मियों के माध्यम से घर बैठे लोगों को उनके इच्छानुरूप सेवा प्रदान कर सके। सरायकेला खरसावां जिला के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के सापारूम गांव में हाथियों का तांडव जारी है, जहां सापारूम जंगल से निकलकर हाथियों का झुंड गांव की ओर रुख करता है और ग्रामीणों के खलिहानों में लगे धानों, खेतों में लगे फसलों को चटकर रौंदकर नष्ट कर रहा है। शुक्रवार की शाम और शनिवार की अहले सुबह को हाथियों के झुंड ने कई ग्रामीणों की फसलों को चटकर गया। इधर ग्रामीणों ने एकजुट होकर हाथियों को मशाल और आग जलाकर जंगल की ओर भगाया। वन विभाग द्वारा हाथियों को क्षेत्र से नहीं भगाने एवं ग्रामीणों को टॉर्च, पटाखा आदि हाथी भगाने का सामग्री भी नहीं दिए जाने से ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति आक्रोश देखा गया। ग्रामीणों का कहना है कि न ही वन विभाग हाथियों को भगाने का प्रयास कर रहा है और न ही निहत्थे ग्रामीणों को हाथी भगाने की आवश्यक सामग्री ही मुहैया करा रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण करे तो क्या करे। शाम ढलते ही जंगल से निकलकर हाथियों का झुंड गांव में प्रवेश कर रहा है। ग्रामीणों को शाम ढलते ही घरों में दुबकना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि कोई ग्रामीण अगर बस या ट्रेन से तिरुल्डी में शाम को उतरते हैं या कहीं से गांव आने में देर हो जाता है तो गांव आने में भी सोचना पड़ता है। ग्रामीण जान हथेली में लेकर शाम को गांव आने में मजबूर है। ग्रामीणों को भय सता रहा है कि कहीं बाहर से गांव आने के क्रम में हाथियों से सामना ना हो जाए और जान गंवानी पड़े। वहीं सांसद प्रतिनिधि सच्चिदानंद महतो व पूर्व मुखिया तपन सिंह मुंडा ने बताया कि 3 हाथी सापारूम जंगल में व एक कुकड़ू के पास 1 सप्ताह से रह रहा है और ग्रामीणों के खेतों में लगे बैगन, अरहर, लौकी, आलू की फसल को रौंदकर नष्ट कर रहा है। वहीं उन्होंने मांग करते हुए कहा कि हाथियों को वन विभाग भगाने का काम करे और टॉर्च, पटाखा आदि का वितरण करे। इधर रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने समाहर न्यायालय परिसर से सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा, जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण प्रकाश, एनडीसी रांची केवल कृष्ण अग्रवाल, सड़क सुरक्षा के पदाधिकारी और सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। मौके पर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह को नियमित रूप से बनाए जाने का निर्देश राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है। बढ़ती आबादी एवं बढ़ते शहरीकरण में सड़क सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि हो जाती है। लोग सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त नियमों का अवश्य पालन करें। सुरक्षा माह को नियमित रूप से मनाए जाने का निर्देश सरकार के द्वारा प्राप्त हुआ है और बढ़ती आबादी, बढ़ते शहरीकरण में सड़क सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि हम सभी लोगों के लिए हो जाया करती है। आप जैसा देख सकते हैं कि सड़कों पे बहुत ज़्यादा संख्या में वाहन आ चुके हैं और दुर्घटनाएं भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। सिर्फ 2 पहिया वाहन से तकरीबन 86% दुर्घटनाएँ हो रही हैं और जिसमें बड़ी संख्या में मृत्यु भी हो रही है। तो ये बहुत ही आवश्यक हो गया है कि हर गाड़ी चलाने वाले, वाहन चलाने वाले सड़क से संबंधित नियमों का पालन करें। अपनी सीट बेल्ट हमेशा लगा के रखें, हेलमेट का प्रयोग करें, शराब पीकर वाहन बिल्कुल नहीं चलाएं, गुड समारिटन प्रैक्टिस का उदाहरण प्रस्तुत करें। सभी जानते हैं कि गोल्डन आवर किसी भी पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर उसे समय पर चिकित्सा सहायता मिल जाए तो उसकी जान आसानी से बचाई जा सकती है। और सरकार के द्वारा
किसी भी गुड समैरिटन के लिए जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा रियायतें दे दी गई हैं। तो बिल्कुल बिना किसी हिचकिचाहट के हर व्यक्ति एक गुड समैरिटन का धर्म निभा सकता है और किसी भी घायल और दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा के उसका जीवन बचा सकता है। अब ये जो सड़क सुरक्षा माह चलेगा वह शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में भी सड़क सुरक्षा से संबंधित आयामों को स्थापित करने की ज़रूरत है। आज भी हम देखते हैं कि सड़कों पर लोग भेड़ बकरियां चराना शुरू कर देते हैं, अपने धान या फिर घर की चीज़ों को सुखाना शुरू कर देते हैं, जिससे सड़क संकरी हो जाती है और वाहनों को आने जाने के लिए उतना जगह नहीं मिल पाता है। तो सड़क से संबंधित नियमों का ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रचार प्रसार उतना ही ज़रूरी है जितना कि शहरी क्षेत्रों में है। तो आइए हम सभी मिलकर इस सड़क सुरक्षा माह का पूरा लाभ उठाएँ, खुद भी सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करें, अपने आसपास के लोगों को भी विभिन्न नियमों और कानूनों से अवगत कराएं और एक सुरक्षित वातावरण अपने जिले में उपस्थापित करें। झारखंड अल्पसंख्यक एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ की जिला कमेटी की ओर से केंद्र कमेटी के सदस्यों को सम्मानित किया गया। इसके लिए शनिवार को गुलमोहर स्थित संत जोसेफ मध्य विद्यालय प्रांगण में एक समारोह आयोजित किया गया। इसमें जिले भर के अल्पसंख्यक एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हुई। इस संबंध में शिक्षक संघ के सचिव रविंद्र बहादुर ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व के लगातार प्रयासों के बाद झारखंड सरकार ने संघ के ज्यादातर मांगों को मान लिया है। इसी खुशी में ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि संघ से जुड़े जिले भर में 400 से ज्यादा शिक्षक है। इस सम्मान समारोह के जरिए केंद्र कमेटी के सदस्यों को सम्मानित कर उनका आभार जताया गया है। साथ ही विभिन्न समस्याओं को उनके समक्ष रखा गया है। केंद्रीय पदाधिकारियों ने भी सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। चक्रधरपुर के श्री राम मंदिर में शनिवार से प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर 3 दिवसीय पूजन अनुष्ठान कार्यक्रम शुरू हो गया है। श्री राम मंदिर में शनिवार से 24 घंटे का अखंड रामायण पाठ शुरू किया गया, जिसमें पुजारी समेत मंदिर कमेटी के लोग और राम भक्त बारी बारी से बिना रुके रामायण पाठ कर रहे हैं। पूरा मंदिर परिसर प्रभु श्री राम के आगमन और अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भक्ति भावना से ओतप्रोत है। यही नहीं, मंदिर में 1.5 क्विंटल लड्डू भी बनाया जा रहा है, जो कि 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के दिन भक्तों के बीच बांटा जाएगा। लड्डू बनाने का कार्य शनिवार से शुरू कर दिया गया है। कमेटी के द्वारा बताया गया है कि रविवार को हवन और सोमवार को अयोध्या में हो रहे राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में चक्रधरपुर के सनातनी लोग शामिल होंगे। वहीं इस मौके पर अमित आर्ट एंड टीम के द्वारा प्रभु श्री राम की आकर्षित पेंटिंग भी बनाई जा रही है। इस आयोजन को लेकर पूरे मंदिर परिसर में उत्साह का वातावरण बना हुआ है। वहीं अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की खुशी में मुसबन स्थित जगन्नाथ मंदिर प्रांगण में श्री श्री जगन्नाथ सेवा ट्रस्ट की ओर से 22 जनवरी को दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुसबनी 2 नंबर स्थित महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर निर्माण स्थल में अयोध्या में आयोजित रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की खुशी में 22 जनवरी संध्या को दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, जिसे लेकर मंदिर प्रांगण में साफ सफाई की जा रही है। स्थानीय लोगों से 22 जनवरी को मंदिर प्रांगण में दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होने की अपील की गई है। ट्रस्ट द्वारा जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी को निमंत्रण भी दिया गया है। साथ ही इस दिन को ऐतिहासिक एवं यादगार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जोरों पर है। जय श्री राम। हमारे मुसाबनी में श्री जगन्नाथ सेवा ट्रस्ट और श्री जगन्नाथ महिला समिति के प्रयास से हम लोग 22 तारीख को संध्या 5 बजे से 7 बजे तक राम दरबार यहाँ लगाते हुए और अयोध्या में रामलला का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा और जो विराजमान होंगे उसी स्मृति में हम लोग यहाँ दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम रखे हैं। इसमें मुसाबनी तथा इसके आसपास के सभी गणमान्य भी आ रहे हैं। हमारे ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी.सी. सतपति और जो हमारे महासचिव हैं श्री दिनेश साहू जी हैं, सारे लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे। ट्रस्ट के भी सभी लोग रहेंगे और मंदिर निर्माण से भी जुड़े हुए सभी लोग रहेंगे और मुसाबनी वासी सबको हम इसमें आमंत्रित करते हैं कि आएँ और महाप्रभु
श्री राम जी के ये में प्राण प्रतिष्ठा के को स्मरण करते हुए यहाँ दीप प्रज्वलित करें। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।